अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल खोकर अपने यूट्यूब चैनल जी के एंड एम सी क्यूज़ अकेडमी के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उर्दू के कसीर इंतखाबी हलशुदा सवालात का सेट नंबर 1 है। इसमें आपके लिए 1 से लेकर 20 तक हलशुदा सवाल आते हैं। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी नुक्ता नज़र के ऐन मुताबिक हैं। ये उर्दू के लेक्चरार और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए अहम है। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख किसने लिखी? अमजद अली शाकर, डॉक्टर सलीम अख्तर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या इनमें से कोई भी नहीं। तो ज़हन पे जोर डालिए, जवाब याद कीजिए। चलते हैं जवाब की तरफ। ये किताब डॉक्टर सलीम अख्तर ने लिखी। उर्दू की मुख्तसर तारीख डॉक्टर सलीम अख्तर ने लिखी। उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख की सबसे पहली इशाअत कब हुई? 1970, 1971, 1972 या 1973? तो इसका जवाब है 1971 ईस्वी में इसकी पहली इशाअत हुई थी। अगला सवाल है, मुफ्ता उल फजला कब लिखी गई? 871 हिजरी, 872 हिजरी, 873 हिजरी या 875 हिजरी में? तो चलते हैं जवाब की तरफ। ये किताब 873 हिजरी में लिखी गई थी। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, दस्तूरुल अयान कब लिखी गई? 990 हिजरी में, 991 हिजरी में, 999 हिजरी में या इनमें से कोई भी नहीं? ज़हन पे जोर डालिए, जवाब याद कीजिए। तो चलते हैं जवाब की तरफ। जवाब है 990 हिजरी में। दस्तूरुल अयान 990 हिजरी में लिखी गई। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। तुज़्के बाबरी किस दौर की तसनीफ़ है? 1480 से 1530, 1482 से 1530 या 1483 से 1530 ईस्वी या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जवाब है जवाब नंबर सी, 1483 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। ये शहंशाह बाबर का अहद हयात है और इसमें इस दौर के वाक़यात लिखे हुए हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मीर असर का ख्वाजा दर्द से क्या ताल्लुक़ था? वालिद, भाई, बेटा या कोई भी नहीं? तो चलते हैं जवाब की तरफ। मीर असर ख्वाजा दर्द के भाई थे, भाई का रिश्ता इनके दरमियान। ख्वाबो ख्याल किसकी मसनवी है? ख्वाजा मीर दर्द, मीर असर, काजी खान बदर, कोई भी नहीं? तो चलते हैं जवाब की तरफ। जवाब है इसका मीर असर। ख्वाबो ख्याल मीर असर की मसनवी है। तो हमारा अगला सवाल है, शाह मीरां जी शमसुल अशाक की वफ़ात कब हुई? 900 हिजरी, 901 हिजरी, 902 हिजरी या कोई भी नहीं? तो आइए चलते हैं जवाब की तरफ। शाह मीरां जी की वफ़ात 902 हिजरी में हुई। हिजरी साल लाजमी शीन करें, हिजरी। तो अगला सवाल है, शाह बुरहानुद्दीन जानम की वफ़ात कब हुई? 970 हिजरी, 980 हिजरी, 990 हिजरी या कोई भी नहीं? तो चलते हैं जवाब की तरफ। शाह बुरहानुद्दीन जानम की वफ़ात 990 हिजरी में हुई। तो अगला सवाल है हमारा, जाफ़र ज़टेली कब पैदा हुए? 1655 ईस्वी, 1656 ईस्वी या 1657 ईस्वी में या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जवाब है 1657 ईस्वी। जाफ़र ज़टेली 1657 में पैदा हुए थे। जाफ़र ज़टेली कब फौत हुए? 1711 ईस्वी, 1712 ईस्वी, 1713 ईस्वी या कोई भी नहीं? तो जाफ़र ज़टेली का फौत होने का साल 1713 ईस्वी है। 1713 ईस्वी में ये फौत हुए थे। हमारा अगला सवाल है, इब्राहिम नामा ये किताब है, ये किसकी तसनीफ़ है? मीरा जी की तसनीफ़, मुल्ला वजही की, अब्दुल बेजापुरी की या इनमें से कोई भी नहीं? तो इब्राहिम नामा है तसनीफ़। जवाब की तरफ चलते हैं, अब्दुल बेजापुरी। हमारा इस सीरियल का अगला सवाल है, सब रस किसने लिखी? ये बहुत ही अहम और कदीम है। मुल्ला वजही ने, फजली ने, जाफ़र ज़टेली ने या इनमें से कोई भी नहीं? सब रस
ملا وجہی نے لکھی تھی۔ یہ اردو ادب کے اوائل دور کی کتاب ہے۔ ملا وجہی، سبرس ملا وجہی، ذہن نشین کیجیے۔ تو اگلا سوال ہے، ایک کتاب ہے وہ مجلس کس کی تصنیف ہے؟ فضلی، ملا وجہی، میراجی یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا جواب ہے وہ مجلس فضلی نے لکھی ہے۔ فضلی، ذہن نشین کیجیے، وہ مجلس فضلی صاحب نے لکھی ہے۔ تو اگلا سوال ہے، ابراہیم عادل شاہ دفتر فارسی کی بجائے ہندی جدید جدوپد راہ فرار دادا بنن برطرف نمودہ بدستور سابق ہندوی مقرر نمود، یہ ایک تحریر ہے، یہ کس کی تحریر ہے؟ تو چلتے ہیں جواب کی طرف۔ اس کا جواب ہے خافی خان، یہ خافی خان کی تحریر ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، ابتدا میں ہندی کس خط میں لکھی جاتی تھی؟ نستعلیق میں، نسخ میں، ناگری میں، کوئی بھی نہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ اس کا جواب ہے نسخ۔ ابتدا میں ہندی نسخ خط میں لکھی جاتی تھی۔ اس سیریل میں ہمارا اگلا سوال ہے، آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نستعلیق حروف کا ٹائپ ولکنس نے کب ایجاد کیا؟ 1676 عیسوی میں، 1677 عیسوی میں، 1678 یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا جواب ہے 1678 عیسوی میں ولکنس نے نستعلیق حروف کا ٹائپ ایجاد کیا تھا۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قدیم دور میں ناگری خط میں لکھی جانے والی عوامی بولیاں ڈیش کہلاتی تھی؟ بھاشا، بھاکا، باگا، کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا جواب ہے بھاکا۔ زبان کے لیے ریختہ پہلی مرتبہ کس عہد میں مستعمل ہوئی؟ شہنشاہ شاہجہاں کے عہد میں، شہنشاہ بابر کے عہد میں، شہنشاہ اکبر کے دور میں یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا جواب ہے شہنشاہ اکبر کے دور میں ریختہ پہلی مرتبہ استعمال ہوئی تھی۔ ریختہ پہلی مرتبہ اکبر کے دور میں۔ نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ اسد اللہ غالب، میر تقی میر، ولی دکنی یا کوئی بھی نہیں؟ تو نکات الشعراء میر تقی میر کی تصنیف ہے، ذہن نشین کیجیے۔ اس میں اس دور کے یا اس دور سے پہلے آنے والے شاعروں کے تذکرے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ ناظرین، اپنا خیال رکھنا۔ پاکستان زندہ باد۔